हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स का एक और टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात होगी, उसका एक्सप्रेशन करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये बेसिक टॉपिक है हमारे 11th क्लास में करके हम पहुँचे हैं यहाँ पे बीएससी में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है ये टॉपिक और मैकेनिक्स हमारी सीरियल वाइज चल रही है, यानी कि टॉपिक जो है हमारे सीरियल वाइज आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी करना क्या है, ज़रूरी है। ये भी एग्जामिनेशन में रिपीट हो सकता है। तो हेडिंग क्या बनेगी आज? पहली हेडिंग बनेगी जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जी पिछले वाले लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा हमने, ठीक है। तो उसमें क्या था हमारा, सपोज करो पार्टिकल था मेरा कोई, तो पार्टिकल क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी उसकी वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा था, वो मोशन कर रहा था, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल मेरा जो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा हो, घूम रहा हो, किसमें मूव्स हो, किसमें, सर्कल में, तो जो मोशन होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो पार्टिकल हमारा एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। तो उस पार्टिकल की अगर डायरेक्शन क्या हो हमारी, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, डायरेक्शन हो वेलोसिटी के, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टेड हो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, किसके टूवर्ड्स हो, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल के, ठीक है। तो ऐसा एक्सेलरेशन हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। अब पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी बीएससी में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, फिर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है पार्टिकल की, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कैसे बनेगी, शॉर्ट भी लिख के दिखा रहा हूं, पहले लिख लो बड़े वाली, लिखो व्हेन अ पार्टिकल, लिखे, चलो लिखो साथ के साथ, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल with a constant speed, ठीक है, the motion is called uniform circular motion, ठीक है। The velocity of the particle, ठीक है, चेंज हो गई यहाँ पे पार्टिकल की चेंज कंटिन्यूअसली, ठीक है, चेंज कंटिन्यूअसली किसी डायरेक्शन में, ठीक है। सो द पार्टिकल सॉरी experiences an acceleration, ठीक है। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएंगे, सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख दो इस बार, परपेंडिकुलर हो, इज परपेंडी टू द डायरेक्शन ऑफ, perpendicular to the direction of velocity
that is directed towards the center of the सर्कल, ठीक है। देन तो कह सकते हैं दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल मेरा सर्कल में घूम रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की चेंज होगी कंटिन्यूसली किसी डायरेक्शन में, और पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा हमारा एक एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ये थी शॉर्ट डेफिनेशन, इसको नोट करो जल्दी पॉज करके, फिर छोटे वाली बता रहे हैं। मिटा दूं, चलो यहाँ तक मिटा देंगे भाई। कहाँ तक देखो, ये लिखना है पूरी कहानी, तो ये भी लिख देंगे भाई, नंबर तभी मिलते हैं। हम लिखे आते हैं कुछ, ठीक है, छोटे वाली तो नंबर नहीं मिलते हैं। तो छोटे वाली कैसे बनेगी भाई, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ए सर्कल देन इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सपीरियंस है एक्सेलरेशन, तो एक्सपीरियंस करेगा भाई, सबको ही पता है जब वो घूम रहा है, ठीक है। वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, ये लिख दो, क्लियर है। चलो इसका एक्सप्रेशन कर दें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन या फिर फॉर्मूला, एक्सप्रेशन ले लो। तो एक्सप्रेशन करने के लिए मेरे पास क्या है, कोई सर्कल है, यानी कि कोई पार्टिकल है जो मेरा सर्कल में घूम रहा है। तो यहाँ पे सर्कल है और कोई पार्टिकल है मेरा किसी सर्कल में घूम रहा है जिसका सेंटर O है, रेडियस बनाएंगे कितनी है, R है। टाइम t पे पार्टिकल सपोज करो पोजीशन P पे था और टाइम t प्लस डेल t पर ये पहुँच गया P डैश पे, ठीक है। तो अब हमें पता है जब इसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये वाला एंगल थीटा तो बनेगा ही, पहले एंगुलर पोजीशन होती है हमारी, पिछले वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताया था। तो चेंज हो रहा है तो कुछ वेलोसिटी यहाँ पे होगी इसकी, उसको मैंने नाम दे दिया, बनाते भाई बनाते, v1 वेक्टर, और एक वेलोसिटी यहाँ पे ये चेंज कर रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है, टोटल डिस्टेंस चल रहा है P टू P डैश, इसका आर्क लेंथ होगा, ठीक है। क्या होगा, आर्क होगा PP डैश, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो वेक्टर मिल गए, एक v1 एक v2, क्या रिजल्टेंट निकल जाएगा, एक क्या है v1, एक क्या है हमारे पास v2, v2 को इधर लिखो भाई। तो क्या रिजल्टेंट मिल जाएगा हमें, बिल्कुल मिल जाएगा जी, डेल v, इसका एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, इसको नाम दे दो PQR, ठीक है। अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को खड़ा कर दें तो क्या दोनों ट्रायंगल्स हमारे सेम वर्टेक्स के बन रहे हैं, ठीक है, सिमिलर हैं। ट्रायंगल क्या है हमारे OPP डैश और PQR क्या है हमारे आइसोस्केल्स वर्टेक्स, इनका सेम है, तो कह सकते हैं दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो उसी का यूज़ करते हुए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब लिखेंगे क्या भाई, लेट अस कंसीडर दैट ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R इन टाइम t, पोजीशन P पे था ये,
टाइम टी प्लस डेल टी पोजिशन पी डैश पे पहुंच गया। एट पी एंड पी डैश v1 एंड v2 क्या है, वेलोसिटी है p और p1 पर रेस्पेक्टिवली। v1 v2 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, याद रखेंगे मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि भाई चेंज हो रही है वेलोसिटी हमारी उससे। क्लियर है बात। तो p और p डैश पे v1 v2 क्या है, हमारे टेंजेंट है। v1 v2 क्या है यहाँ पे, ये भी कह सकते हैं क्या है, टेंजेंट है। ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। तो आर्क p डैश अब हमें निकालनी है, वहीं से शुरू कर रहे हैं भाई हम, कहानी अपने आप लिख लियो। तो यहाँ से आर्क p डैश कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम डेल टी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी होता है हमारा भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, v इंटू डेल टी इज इक्वल टू डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, p से p डैश तक, ठीक है। अगर ये v1 v2 नहीं दिख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बड़ा बना लियो, ठीक है, वैसे दिख रहे होंगे। तो भाई वेलोसिटी चेंज फ्रॉम p टू p डैश इज, कितनी चेंज हो रही है, v2 माइनस बाय फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं डेल v। क्लियर है बात भाई साहब, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, अब नाउ ट्राइंगल कौन कौन से, OPP डैश एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर, ठीक है। क्यों सिमिलर है जी, बिकॉज बोथ आर आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है, हैविंग सेम वर्टेक्स एंगल थीटा। इनके पास क्या है, सेम वर्टेक्स एंगल थीटा है, उसको खड़ा कर लो भाई, तो उसका भी एंगल क्या है हमारा, वर्टेक्स एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर है बात भाई। चलो जी, तो भाई ये वाली PP डैश किसके इक्वल, PQ के इक्वल, OP किसके इक्वल, QR, यानी कि आमने सामने वाली जो साइड से हमारी वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो रेशो कर रहे हैं PP डैश, PP डैश क्या है हमारी, कॉर्ड है, या फिर कह सकते हैं आर्क लेंथ है, अपॉन में OP कर रहे हैं, किसके इक्वल आएगी, PQ अपॉन QR। क्लियर है यहाँ तक भाई। वैल्यू रखो, कोड PP डैश अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, आर्क लेंथ, याद रखेंगे आर्क लेंथ के इक्वल है। सो V इंटू डेल टी अपॉन OP कितना है हमारा, R है। चलो भैया, PQ कितना है, डेल V है, यहाँ से डेल V दिख रहा है, बड़ा बना दो, ठीक है। QR कितना है हमारा, V1। अब हमें पता है दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, किसके इक्वल हो जाएंगे, V के। रख दो वैल्यू, यहाँ तक नोट करो भाई, समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल बेसिक सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलूँ आगे, चलो चले जी, V1 V2 किसके इक्वल था, V के इक्वल था। तो यहाँ से V इंटू डेल टी अपॉन R इज इक्वल्स टू, वो था हमारा कितना था, PQ वाली लेंथ थी, PQ किसके इक्वल थी, डेल V, ठीक है। और हमारा QR क्या था, V हो गया। क्यों, क्योंकि V1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में V के इक्वल, इसलिए, ठीक है भाई साहब। V स्क्वायर डेल टी अपॉन R इज इक्वल्स टू डेल V, और डेल V बाई डेल टी किसके इक्वल आ गया, V स्क्वायर बाई R के। भाई इसके अपॉन में चला जाएगा डेल टी। अब टाइम t हमारा कहाँ चल रहा है,
जीरो पे डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू किसके, वी स्क्वायर बाई आर के। क्लियर है भाई यहाँ तक बात। चलिए जी, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन से दैट, कुछ भी यार अपनी लैंग्वेज में, ठीक है जी। चलो डेल वी बाई डेल टी ये क्या होता है, डी वी बाई डी टी, वी स्क्वायर बाई आर। डी वी बाई डी टी क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन, ठीक है। डायरेक्शन बना के दिखा दो चाहे, ठीक है, चाहे जब डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हो तो रहने दो। इसलिए ए कितना हो जाएगा भाई, वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, और इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द होगा सेंटर के। नोट करो भाई, यहाँ तक नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लियो। चलो जी, अब निकालेंगे क्या, फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा पार्टिकल भाई, फोर्स के बिना तो कोई चीज़ ना तो आगे जाती है ना पीछे जाती है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो, जो फोर्स लग रहा है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को करते हुए पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी डायरेक्शन अगर क्या हो, डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, या फिर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हो किसके, सेंटर के, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ, एफ बराबर किसके, एम में के, ए क्या है, मास है किसका, पार्टिकल का। चलिए जी, सिंस एक्सेलरेशन कितना आया, वी स्क्वायर बाई आर। भाई वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहो तो ऐसे करके दिखा सकते हैं, लेकिन वेक्टर नहीं लिखा है तो ऐसे कर सकते हो, इन मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो इन मैग्नीट्यूड, जहाँ पे हमने वेक्टर नहीं लगाया है इन मैग्नीट्यूड आप वहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो वेक्टर भी लगा के दिखा सकते हैं। मास हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए फोर्स बिकम्स एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और इस फोर्स की डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स मस्ट बी डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि एक्सेलरेशन की होगी दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है बात। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, कभी तुम मिक्स कर दो। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर है भाई, तीनों हो गए। आगे पढ़ेंगे कि कर्व पे जब घूमते हैं ना हम ऐसे सर्कल में, रोड आपके उठे हुए नीचे क्यों बनाए जाते हैं, बैंक्ड क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको नोट करो, नोट डाउनलोड कर लो। थैंक यू।